दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को अपने के लिए वो किस हद तक चला जाता है, देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाई हुए होती है, जो एक मैरिड वुमेन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राजा। राणा जिसे स्कूल में पढ़ता थी वहाँ बनी नाम का एक है हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ना था, जो लेना की क्लास में पढ़ते वक्त सिर्फ उसे ही देखा राहत था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बनी से कैसे डील करें, क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बनी लाना की इतना करीब ए जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करवाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह जितना हो सकता उतना दूर उससे रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर मारती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वह नोटिस करती है कि बनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और इसकी तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी रश को स्कूल से लेने जाती है। रसिया उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वो राजा को कर में बिठाती है कि तभी उसकी नज़र बनी पर पड़ती है, जो अपने डॉग को टहला रहा था। वह थोड़ी डर बनी को देखने के बाद कर ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जर्नी क्लास में प्रेजेंटेशन दे दी है। तभी लाना की नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखना को कहती है, पर वो लोग नहीं सुनती। ओला राहु से उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वह क्लास के बाद उनका फोन लौट आएगी। इस पर लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गांधी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगता है। लाना उसे लड़की को कहती है कि वह स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र बनी पर पड़ती है, जो गैलरी को परेशान कर रहा था। बेन जरूरी के बैग से सर समाज निकालकर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी पाठक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बनी के बड़े में बात करती है। वो उसे बताती है कि वो बनी के बड़े में क्या सोचती है और बनी कैसा रिएक्ट करता है। वो टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या राय दें। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूर नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वह उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हालचाल जन के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा ग रहा है या नहीं। उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उसे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और यह भी कहती है कि उसे अपने क्लास की लड़की के साथ बड़ा बर्ट नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझते हुए वो उसकी घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताएं। पर मैंने उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह सच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर पेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताएं कि वो उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सोचता, तो वो मीटिंग का बहन करके वहां से चली जाती है। लेकिन जान से पहले बनी से कहती है कि जो कुछ भी वो कर रही थी वो उसे पर गौर करें। अगली सुबह दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। सीन शूट होता है और क्लास के बाद वो देखते हैं कि बनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास नजर दौड़ आई है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सुनती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाज़ा खोलना की आवाज़ सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ जो करनाल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठाती है, अपने सामने बनी को देखकर नर्वस हो जाती है। मेरी उसके बेन उनको पकड़ लेट है और उसका हाथ हटा देती है, पर अभनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गार्डन पर किस करता है। वो उसकी बाहों में को जाती है और शांति होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा यह सब नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वो बनी से कहती है
कि वो आज से खेल रहा है, और जैसे ही जान के लिए मूर्ति है, बनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है, पर लाना चाहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हाल में बनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलन चाहता है, पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग सेल्स की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वह शर्मिंदा है। वह बिन से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। यह कहकर वो वहां से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखते हैं कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसके कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर आशा को लेने के लिए उसकी स्कूल जाती है, जहां बैठकर वह बर हो रही थी। सीन शूट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए दिखते हैं। उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो लैंप उसे टकरा गई थी। वार्ड उससे पूछता है कि लैंपोज इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं, तो वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहां से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। इस पर बनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेडमिस्ट्रेस के पास जाते देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वो है ट्विस्टर्स को उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर नहीं कहता है कि लाना को हेडमिस्ट्रेस के तलवे छटना पसंद है। उसकी बात पर लाल को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उसे कहती है कि या तो वह क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ से उठाकर फेंकता है, जो लाना को हिट करते करते बचत है। यह देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट शेयर करने लगता है। अगले दिन जब लाना घर पर आशा को पढ़ा रही होती है, तब उसका फोन बार बार बजाने लगता है। बच्चा भी लाना फोन उठाती है। दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलना। अगले दिन जब मैं स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बिन को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं ग रही। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोल देती है कि वो सर दिन स्कूल में पढ़ता रही और अपने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही। अगले दिन रैश को स्कूल में छोड़ने के बाद वो कम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग्स देखते रहती है। अचानक उसकी नज़र बनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकालने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात देने से हो जाती है। वे लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वो उसके मौसम को चुनने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर मैंने उसे रोक देता है और अपनी उंगलियां को उसके बॉडी पर फिर आने लगता है। उसे रात लाना को बार बार बुरे सपना आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबराकर जग जाती है। अगले दिन वो चुपके स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चली जाते हैं, तो बनी को फंसे के लिए वो पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर्स से बात करते हुए देखते हैं कि कुछ सिक्योरिटी वाले बनी को पढ़कर कहानी ले जा रहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद दे रही है तो प्लीज़ अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। अब एग्जाम पेपर चुराने के सामने बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जान के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बीते हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और आशा एक बुक स्टोर में चाहते हैं राजा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए वो खरीदना था, पर वहां जाकर आशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है और लाना उसे माना कर देती है। थोड़ी डर में गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और मिनट तक ढूंढने के बाद जो वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि बेनीवाल दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो राजा को स्टोर से बाहर निकलते देखकर पैनिक हो जाती है, पर तभी उसे वार्ड का फोन आता है कि राजा उसके साथ घर पर है।
ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांग कर घर चली जाती है। उसे रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुने देती है। जो उसका ब्रह्मा था वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वोट के एजान से उसका सपना टूट जाता है। बॉर्डर लाना एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बिन के घर पहुंचती है। वह थोड़ी दूर पर अपनी कार पर करके बनी का वेट करती है और जो वो अपने स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वह अपने कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बनी की स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पाप करके थोड़ी देर के बाद वो कार से बाहर निकलते हैं और इससे पता चला है कि बनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके अपने चैनल फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए।